समाज में युवा जगत का प्रतिनिधित्व करती हैं और नारी, सशक्त नारी जगत का। और हमारे, आप जानते हैं, मनु भाकर जी, जो अभी उन्होंने भारत का गर्व बढ़ाया ओलंपिक गेम्स 2024 में। उन्होंने 2 मेडल्स जीते और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने जो गीता पर आपने सुना होगा एक बाइट दी थी, तो इससे एक प्रकार से एक सांस्कृतिक युवा की प्रतिनिधित्व करती हुई मनु भाकर जी वो भी मंच पर आएंगी। तो उनके साथ, सबके साथ मिलकर जितने भी पॉलिटिकल हस्तियां होंगी और मनु भाकर जी होंगी, उनसे ये मटकियां जो हैं वो फुड़वाई जाएंगी। दे विल बर्स्ट दीज मटकीज ऑफ सोशल इवेंट्स। और रिक्वेस्ट हमने मनु भाकर जी से की है, उनके पिताजी से भी बात हुई है कि वो गुलेल से, बिकॉज शी इज बीन अ शूटर ऑफ पावर एक्सीलेंस, राइट। तो हम उनको ये रिक्वेस्ट की है कि गुलेल से भी जरा वो अपनी शूटिंग का अंदाज दिखाएं और गुलेल से वो मटकियों को फोड़ें। और ऐसे ही हमारे प्रतिनिधि सरकार के, वो भी इस मटकियों को फोड़ेंगे। और जब मटकी फूटेंगी वो सारी सामाजिक कुरीतियों की, समस्याओं की मटकियां, तो अगेंस्ट दैट बैकड्रॉप हमारे बहुत से युवा कार्यकर्ता झंडे और मशाले लेकर मंच पर आएंगे और एक मास प्लेज ली जाएगी, और जिसमें हजारों उधर से कृष्ण भक्त समाज खड़ा होगा और इधर से सरकार और समाज का प्रतिनिधित्व करने वाली हस्तियां खड़ी होंगी, और सभी मिलकर एक मास प्लेज लेंगे। पेट चोट तो नहीं लगी आपको? ठीक है। तो सभी मिलकर एक मास प्लेज लेंगे कि श्री कृष्ण के आदर्शों का, श्री राम के आदर्शों का एक श्रेष्ठ और महान भारत हम सब मिलकर बनाएंगे। तो इस प्रकार की एक मास प्लेज ली जाएगी इन सब हस्तियों के साथ। उसके बाद हम मनु भाकर जी से ये भी हमारी बात हुई है कि गीता पर, उनके जीवन में गीता का क्या रोल रहा। आप देखिए कि हम सभी जानते हैं कि उन्होंने बहुत तपस्या करके, अभ्यास की तपस्या करके अपने आप को ओलंपिक के पोडियम तक वो पहुंची हैं। लेकिन उनके पीछे जो उनकी एक धार्मिक आस्था जो गीता के साथ जुड़ी हुई है, उनके पिताजी ने भी बताया, स्वयं भी उन्होंने बताया कि एक कर्म योगी का जो भाव उनके इस तपस्या के साथ जुड़ा हुआ है, वो जरूर मंच पर उन्होंने कहा है कि मैं बोलूंगी गीता पर कि एक युवा के, आज के भारत के युवा के लिए गीता का क्या रोल है, मेरे जीवन में क्या रोल रहा है। जो संस्कार विहीन युवा होता जा रहा है हमारा भारत का, वो कैसे गीता से संस्कार युक्त हो सकता है। तो इस पर मनु भाकर जी भी बोलेंगी और हमारे जो डिग्निटरीज आएंगे, हम नितिन गडकरी जी से भी गुजारिश करेंगे, वो भी बोलेंगे। उसके बाद जो हमारा थर्ड एलिमेंट रहेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस का, वो रहेगा जगतगुरु श्री कृष्ण की लाइफ लीलास पर, जीवन लीलाओं पर। बहुत ही पावरफुल 15 डांस बैलेज, 15 नृत्य नाटिकाएं डिजाइन की गई हैं, कंपोज की गई हैं। और उनको आप देखिए, भगवान के डिफरेंट कालिया नाग मर्दन लीला है, विराट स्वरूप दर्शन है, कंस वध है, इस प्रकार के पौंड्रक जो एक नकली कृष्ण बन गए थे। तो इन सब लीलाओं को वहां मंच पे प्रेजेंट किया जाएगा आपके सामने। और सबसे बड़ी बात, जैसा कि आपको बताया गया, हाईली आई वुड से आप देखेंगे तो स्पेक्टेकुलर डांस बैलेज, हाईली इंटरेस्टिंग एंड स्पेक्टेकुलर डांस बैलेज, और उनमें आप पूरे भारत की झलक देख पाएंगे। उसमें राजस्थानी डांस, उड़ीसी डांस, छाऊ डांस, बंगाली डांस, कथक डांस, फ्यूजन डांस, इन सबको सम्मिश्रित किया गया है, इन सबको इसमें इंक्लूड किया गया है। लेकिन जैसे कि हमारी थीम है समाज उत्थान, तो इन सभी डांस बैलेज के साथ एक सोशल मैसेज को भी ऐड किया गया है। और उसमें आप देखें, जो छोटी सी क्लिप मैं आपको दिखाऊंगी, मीराबाई के बैले की, सिर्फ 30 सेकेंड की है, कैसे हम एंथ्रेड कर रहे हैं अपने डांस बैलेज के साथ सामाजिक समस्याओं को, खासकर नारी की सम्मान और अस्मिता और वुमेन एम्पावरमेंट के मुद्दे को कैसे उस डांस बैले के साथ ज्वाइन किया गया। मीराबाई। जन्मदात्री आपकी भी नारी, यह तथ्य अस्वीकार कर सकते कभी? श्रेष्ठ वेदांती आपको स्वामी जी, श्रुतियों स्मृतियों के ज्ञाता, क्यों ना नारी का ममतामयी मातृ स्वरूप आपको भाता? देव कृपा है बरसाते, नारी पाए जहां सम्मान, कौन देव रिझाएंगे फिर यूं कर नारी का अपमान? तो इस प्रकार हम
में सारे सोशल मैसेजेस को बैलेंस के साथ कृष्ण भक्त देखेंगे इन मैसेजेस को। उसके अलावा आप देखिए, अगर मैं स्टैटिस्टिक्स की बात करूं तो ये इस प्रोग्राम में हर साल 40 से 1 मिनट फैक्चुअल स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो इस प्रोग्राम का जो पंडाल डीडीए ग्राउंड्स में बनाया जा रहा है वो 3,75,000 स्क्वायर फीट के एरिया में एक भव्य पंडाल बनाया जा रहा है, जो अपने आप में कृष्ण नगरी के फॉर्म में आप देखेंगे कि कृष्ण नगरी वहां बन चुकी है। उसके बाद फिफ्थ एलिमेंट, मोर देन 40 से 50,000 कृष्ण भक्त हर वर्ष उस पंडाल में आते हैं, और साथ में 20,000 के करीब कृष्ण भक्त ऑनलाइन हमारा जो डीजेडेस वेबसाइट, डीजेडेस यूट्यूब चैनल है ऑफिशियल डीजेडेस वर्ल्ड, उस पे लाइव वेबकास्ट से जुड़ते हैं। इस बार कई मीडिया, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जिनकी मिलियन से ज्यादा फॉलोअरशिप है, वो हमारे इस वेबकास्ट को वो भी लाइव करेंगे इस प्रोग्राम को। तो एक तरीके से बहुत बड़ा सनातनियों का, कृष्ण भक्तों का समाज ऑनलाइन और ऑफलाइन स्तर पर इस प्रोग्राम से जुड़ने वाला है। उसके बाद सिक्स्थ एलिमेंट आई वुड से मेगा डिजिटल स्टेज। ये स्टेज साधारण नहीं होता, इसको हाईली डिजिटल कंटेम्प्रेरी स्टेज बनाया जाता है। इसमें बेहतरीन लेजर लाइट्स का काम होता है। इसमें 100 फीट के स्टेज पर 3,000 स्क्वायर फीट की एलईडी स्क्रीन्स लगाई जाती है, जिस पर हाई रेजोल्यूशन 8x और VFX, आप जानते होंगे मीडिया जगत से अपनी में हाईएस्ट रेजोल्यूशन है, हाईएस्ट रेजोल्यूशन की 3D प्रोजेक्शंस की जाती हैं। और इसमें आप देखें कि जो उस द्वापर युग की लैंडस्केपिंग है, वॉल पैनलिंग है, वहाँ के उस समय की जो आप एक तरीके से पूरी की पूरी जो उस समय की डेकोरेशन, आर्ट, कल्चर होता था, वो आप इस वॉल पैनलिंग्स पे देख पाएंगे। एक तरीके से वो जो लीला आपके सामने रखी जाएगी वो जीवंत रूप ले लेगी। इसकी भी एक छोटी सी क्लिप हमने आपको कि किस तरीके का डिजिटल स्टेज होगा उसको आपको दिखाने के लिए बनाई गई है। ये सारा डिजिटल वर्क है जो आप पीछे एलईडी पर देख रहे हैं। म्यूजिकल कॉम्पोजिशन सुनेंगे, उनको भी बहुत बेहतरीन साइंटिफिक स्टैंडर्ड से डिजाइन किया गया है। आपको पता है ब्रिटिश स्टैंडर्ड के हिसाब से 440 हर्ट्ज पर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को ट्यून करके कॉम्पोजिशंस बनाई जाती हैं। आज भी भारत में इस्तेमाल होती है ये ट्यूनिंग 440 हर्ट्ज, लेकिन ये ब्रिटिश स्टैंडर्ड्स हैं। लेकिन हमने जो भारत की ट्रेडिशनल फ्रीक्वेंसी 432 हर्ट्ज, उस पर सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को ट्यून करके, प्रोफेशनल्स को बुलाकर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को 432 हर्ट्ज पर ट्यून करके सारी कॉम्पोजिशंस को हमने स्टूडियो में रिकॉर्ड किया है। और आपको बता दें ये 432 हर्ट्ज प्रकृति के नवरसों की वाइब्रेशन है, और इसीलिए हर साल जब हमारे जन्माष्टमी प्रोग्राम में हजारों कृष्ण भक्त आते हैं, उन्हें बेहतरीन मेंटल हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं, मानसिक स्वास्थ्य मिलता है। इसकी कई सैकड़ों टेस्टिमनीज हमारे पास है कि भजन और वो सुनकर जो शांति का माहौल उनके अंदर में और बाहर उतरता है। तो ये म्यूजिकल कॉम्पोजिशंस के बारे में।